मॉस्को में बातचीत, फिर युद्ध की धमकी क्यों? ड्रैगन को क्यों पड़ी याक से मदद लेने की जरूरत? सीमा पर तनाव, क्या होगा वॉर का आगाज? देखिए एलएसी पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 वॉर जोन एट एलएसी में। इधर रूस में जब जयशंकर और वांग यी मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु जिशिन ने भारत को धमकी देते हुए एक ट्वीट किया। जिशिन ने लिखा कि अगर भारतीय सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण इलाकों को खाली नहीं करती हैं, तो आने वाले ठंड में चीनी सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहें। शिजिन ने दावा किया है कि भारतीय सैनिक कम तापमान और कोविड की मार नहीं झेल पाएंगे और जल्द ही परास्त हो जाएंगे। सीमा पर पीएलए के जमावड़े को देखते हुए लिपुलेख बॉर्डर पर भारतीय सेना की तादाद बढ़ा दी गई है। साथ ही नाभी ढांग से लिपुलेख के बीच गश्त सख्त कर दी गई है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे मुस्तैद है। रात में नाइट विजन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी शेयर कर रही है। चीन पर सामरिक दबदबा बनाते हुए भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने अगस्त से ही इन इलाकों में कब्जा करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी सैनिक कई चोटियों पर मौजूद हैं। पहले यहाँ चीन हावी था। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर फिर 70 याक पकड़े गए हैं। ये याक भारतीय भूभाग में पाए गए। इन याकों के जरिए चीन जासूसी कराने में लगा है। उपकरण फिट कर इन याकों को एलएसी पर छोड़ दिया जाता है। इसी हफ्ते भारत ने ऐसे ही 13 याक को पकड़कर चीनी सैनिकों को सौंपे थे। इस सबके बीच सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान लगातार सतर्क हैं और एलएसी पर तैनात आईटीबीपी के जवानों के संपर्क में हैं। पिछले दिनों बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना ने एलओसी का दौरा किया था। अस्थाना के मुताबिक दोनों पड़ोसी हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश में जुटे हैं और ऐसे में सभी सुरक्षा बलों को मिलजुल कर दुश्मन को करारा जवाब देना होगा। चीन की आर्मी पीएलए की तिब्बतियन मिलिट्री कमांड के सैनिकों का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक ड्रोन के जरिए फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो तिब्बत के पठार पर 4500 मीटर की ऊंचाई की है। युद्ध की स्थिति में यहां सेना को रसद की सप्लाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। एलएसी पर युद्ध के हालात के बीच चीन ने नई मिसाइलों का परीक्षण किया है। पीएलए की 75वीं बटालियन के एक समूह ने लाइव फायर ड्रिल में इन मिसाइलों का प्रयोग किया। उत्तर पश्चिम चीन के रेगिस्तानी इलाके में किए गए इस युद्धाभ्यास में कई प्रकार के हथियार और बम का प्रयोग किया गया। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। चीन मामलों के जानकारों की माने तो चीन में इस वक्त रोजाना औसतन 20 उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पूर्व राजनयिक आंचल कुमार का कहना है कि लोगों का ये रोष चीन में कब विद्रोह में तब्दील होगा कहना मुश्किल है। चीन भले धमकी दे, लेकिन सच्चाई यही है कि ड्रैगन हर मोर्चे पर फिसड्डी है। जमीन ही नहीं, चीन को समंदर में भी भारत से डर है। ये डर हिंद महासागर में मलक्का रूट को लेकर है। युद्ध की स्थिति में भारत अंडमान निकोबार के पास अपने युद्धपोत तैनात कर मलक्का रूट पर ब्रेक लगा सकता है, जिससे कि चीन को $200 अरब का नुकसान हो सकता है। चीन का करीब 80% तेल इसी मार्ग से आता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।